हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, जो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच है। ठीक है, 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच जितने भी करंट अफेयर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस राज्य सरकार के एजुकेशन बोर्ड ने घर से ही 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं चेक करने की घोषणा की है? तो कौन सी सरकार ने? नहीं, ये हरियाणा सरकार ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री ने किए हैं। ठीक है, भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ की? 15,000 करोड़ की। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्विकली क्वेश्चन को देखते जाएंगे। ठीक है, कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 नियंत्रण जोन में किस ऑपरेशन की घोषणा की है? तो ये ऑपरेशन शील्ड अभी दिल्ली में घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन कितने समय के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये दिसंबर 2020 के लिए कर दिया गया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करके दिसंबर 2020 तक अभी स्थगित कर दिया गया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सी सरकार? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हच आई स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी पहल की शुरुआत किस संगठन ने की है? ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर निम्न में से कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो ये आई गॉट मंच अभी लॉन्च किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर है। ठीक है, अभी फीफा रैंकिंग जारी किया गया है जिसमें भारत का 108 स्थान है। ठीक है, 108वें नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने की घोषणा समझौता किया है? तो ये फ्लूजन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र की 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हासिल करते हुए 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो ये अभी कौन खरीदे हैं? इसके HDFC लिमिटेड के चीन ने के केंद्रीय बैंक ने खरीद लिया है। ठीक है, 1.7 करोड़ हिस्सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि और किसान मंत्रालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण किस पोर्टल में संशोधन किया है? तो ये ई नाम पोर्टल में संशोधन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया है? नहीं, ये भारत। ठीक है, अभी ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र भारत घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के मुताबिक कोविड-19 के कारण किस देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? तो ये भारत के हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से CSIR NCL ने किसके साथ इंफ्रारेड थर्मामीटर और OEU विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो ये बेल के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? नहीं, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से भारत का विदेशी
मुद्रा भंडार 902 मिलियन डॉलर की कमी के साथ कितने बिलियन डॉलर हो गया है? जो 474.66 बिलियन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस आईआईटी संस्थान लॉकडाउन के बीच कंपनियों के साथ एक प्लेसमेंट टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर के साथ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस योजना के लाभार्थियों को अप्रैल से जून तक के पूरे 3 महीने की अवधि में मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है? तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसके तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस आयोग ने डबल लेयर्ड खादी मास्क विकसित किए हैं? खादी व ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने 1 लाख से अधिक आइसोलीन बेड को संयोजित करने वाले कितने समर्पित कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं? नहीं, ये 586 समर्पित कोविड-19 अस्पताल विकसित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो किसकी मनाई जाती है? ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह में भारत के किस पूर्व गवर्नर को शामिल किया गया है? तो ये रघुराम राजन को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आवासीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान किया गया है। ठीक है, बैठक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज कप्तान के तौर पर भारत की तरफ से T20 में सबसे बड़ी पारी खेलने का बल्लेबाज है? तो ये रोहित शर्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ये आरोन फिंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने? 6300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? नहीं, ये मणिपुर अभी किया गया है फूड बैंक की पहल। ठीक है, मणिपुर सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीडी बिक्री के जरिए किस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने एक वेब पोर्टल यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। युक्ति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 6वीं से 9वीं और 11वीं से सभी स्टूडेंट्स अगली कक्षा में प्रमोट करने की घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के क्लिनिक ट्रायल को मंजूरी दे दी है? ये चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक को विकसित किया है? ये आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है? ये केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित किया है? ये एम्स ऋषिकेश के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खगोलविद ने सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना बढ़े अभी तक के सबसे चमकदार सुपरनोवा की खोज किया है? ये 5 गुना किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग पर रोक लगा दी है? ये WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने निजी प्रयोगशालाओं में केवल आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को मुफ्त कोविड-19 परीक्षण की छूट देने की घोषणा की है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अभी
घोषणा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 15.5 करोड़ डॉलर की इस मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री को मंजूरी दी है? ये भारत को मिला है अभी। ठीक है, अमेरिका के द्वारा ये मिसाइल टॉरपीडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? ये रूस के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, ओपेक और रूस के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया यानी पीबीओसी ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा खरीदी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए स्टोर्स यानी नियर बाई स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है? ये गूगल के द्वारा किया गया है। क्या स्पॉट किया है? नियर बाई स्पॉट। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये स्थानीय स्टोर्स को जानकारी देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को लॉन्च किया है? ये मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोविड रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं? ये झारखंड सरकार के द्वारा अभी ये न्यू पहल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूनों में बेट कोरोना वायरस का पता लगाया है? ये 4 राज्यों में अभी ये पता लगाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिकेट किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये रोहित शर्मा को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष नवंबर दिसंबर में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? ना ये भारत करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत किया है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने नियरबाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती के साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ये 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा किया गया है। 0.25% लिक्विडिटी मैनेजमेंट के साथ ये किया गया है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ना ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जो पूल टेस्ट को अभी टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचाने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? ना ये आरोग्य सेतु ऐप बन गया। ठीक है, जो 5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं, जो सबसे तेज़ी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये गुजरात राज्य के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमूरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने वर्ष में पहली बार पूरे वर्ष कमज़ोर रहेगी? न 40 वर्ष ये कमज़ोर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? न ये एशिया महाद्वीप की क्या रिपोर्ट 0% इसका वृद्धि रह सकता है। किसके द्वारा ये दिया गया है रिपोर्ट? आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, के द्वारा दिया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया गया है कि एशिया महाद्वीप की जो वृद्धि दर रहेगी इस साल वह 0% रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ किया है? नहीं, ये एसबीआई के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नहीं, विश्वनाथन आनंद को किया गया है WWF का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही क्वेश्चन था। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का अगर आप लोग अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।